हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और बच्चों, ये है आपका सेट 3। ऑलरेडी हम 2 सेट जो है वो डिस्कस कर चुके हैं और लगभग तीनों ही सेट्स में कुछ है क्वेश्चन को छोड़ के बाकी लगभग क्वेश्चन सारे ही जो है क्या है सेम है। सो आई होप आपने वो वीडियो ज़रूर देख ली होंगी। सो देखिए, इसमें जो सेट 3 है इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये डिफरेंट था कि आपको फिक्की जो है फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, उसके व्यूज़ लिखने हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे। 2 ही नंबर का क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर बी रिड्यूस्ड। किस तरह से इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो फ्रेश वाटर का है उसको रिड्यूस किया जा सकता था, ठीक है, उसको कैसे कम किया जा सकता था उसके बारे में आपको लिखना था। तो ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इजी था। तीसरा है क्लासीफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, यानी जो है कच्चे माल के ऊपर आधारित जो है इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई करना था। तो कृषि आधारित है और खनिज आधारित है वो आपको लिखना था। उसके बाद आपको जो दिया गया है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन रूलिंग एंड अपोजिशन पार्टी, यानी सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष की जो पार्टी है उसके बारे में डिफरेंशिएट करना था, जो काफ़ी इजी था। ठीक है। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पे सोर्स बेस दिया गया था, किस प्रकार के ऋण स्रोत से कर्ज लिया, तो आवास ऋण से, और दी गई शर्तों का उल्लेख जो है ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलना था। ठीक है, ये रहा आंसर। उसके बाद था जो है यहाँ पे 3-3 नंबर के क्वेश्चन थे आपको जो करने थे। इन दोनों में से एक करना था, बहुत इजी था। ऋण क्यों नहीं देते हैं, उनकी शर्तें पूरी नहीं होती है, इस तरह का आंसर आना था। ठीक है, आप सेट 1 सेट 2 देखेंगे तो वहाँ पे कंप्लीट जो है बताया गया है। उसके बाद महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी, असम के उदाहरण के साथ आपको यहाँ पे स्पष्ट करना था। 3 नंबर का क्वेश्चन था। राजनीतिक दलों का उदय सीधे तौर पर प्रतिनिधि लोकतंत्र के उद्भव से किस प्रकार जुड़ा हुआ था, ये क्वेश्चन जो है तीनों ही सेट में आया हुआ है। उसके बाद देखिए, महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र समाज की जरूरी शर्त है। तो महिलाओं को उनके अधिकार और समानता का व्यवहार जो है वो लोकतंत्र समाज में ही आ सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार दिए जाते हैं, सभी के कर्तव्यों का अधिकारों का ध्यान रखा जाता है। तो इस कथन को आपको न्याय संगत ठहराना था, जो आपको यहाँ पे लिखना था। तो 5 नंबर में दोनों में से यहाँ पे एक आपको करना था। उसके बाद देखिए, ये इंग्लिश मीडियम के हो गए। और उसके बाद है ये भी क्वेश्चन बच्चों तीनों ही सेट में था। और वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं रहा है, इसके ऊपर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन था, इसके ऊपर आपको टिप्पणी करनी थी। उसके बाद भारत में राष्ट्रवाद, इसके ऊपर जो है आपको आया हुआ था सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। तो बहुत ही इजी था यहाँ पे भी। तो ये भी हमने जो बाकी सेट हैं उनमें डिस्कस कर लिया है, पूरा एज इट इज़ क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट आपको जो दिया गया है पर्यटन के ऊपर भी जो क्वेश्चन है आपका तीनों ही सेट में जो है था, ये पर्यटन के महत्व बताना था। तो ये यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हो जाएगा यहाँ तक। दूसरा है विरासत पर्यटन का कोई एक उदाहरण, जैसे कि ताजमहल, यानी जो हमें हमारे जो है पुरानी धरोहर है उसको विरासत पर्यटन कहते हैं। भारत में पर्यटन में सुधार के लाभ, यानी सुधार के लाभ क्या होंगे, लोगों को रोजगार मिलेंगे, अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे मानचित्र दिया गया था। तो जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था, तो आ जाएगा कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता आ जाएगा। और रामागुंडम तापीय ऊर्जा संयंत्र जो है तेलंगाना में है, तो वहाँ पे दिया गया था, आपको मार्क करना था। पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये महाराष्ट्र में है। और चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन जो है ये आपको करना था तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट करना था। सो आई होप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया है। बहुत ही जो है इजी पेपर था, कुछ खास मुश्किल नहीं था। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं सेट 3 मुश्किल था, तो बच्चों ऐसा कुछ नहीं है। मोस्टली सारे क्वेश्चंस ही तीनों ही सेट में इक्वल सेम थे। ठीक है, सारे जो केस बेस्ड क्वेश्चन है वो सारे सेम थे, कुछ ही एक जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट थे। तो इसीलिए तीनों ही सेट जो है वो एक तरह से आपके ईजी सेट हैं। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।